Assalamu alaikum. We are going to start on opinion, namely addressing child malnutrition by Nawaira Ali. एड्रेसिंग चाइल्ड माल न्यूट्रिशन जो गजायत की कमी का शिकार बच्चे हैं उससे मुतालिक जो परेशानियां जन्म ले रही हैं माशरे में उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने ये लिखा है। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कितने परसेंट जो बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। ठीक है, काफी ज्यादा आपको यहाँ पे परसेंटेज दिखाई गई है और किस तरीके से उसमें बेहतरी लाई जानी चाहिए। और ये एक ऐसा चैलेंज है कि पाकिस्तान पॉलिटिकल और दूसरे क्राइसिस से तो इस वक्त निमट ही रहा है, जूझ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक अहम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ताकि इंसानी जानों को बचाया जाए और अपने सरमाए को भी बचा लिया जाए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। The rampant malnutrition afflicting children in Pakistan has been a subject of concern for decades। ठीक है, वो कह रहे हैं कि उभरती हुई जो माल न्यूट्रिशन ग़िज़ायत की कमी का शिकार जो बच्चे हैं पाकिस्तान में हमेशा से डिकेड से ही बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न का सब्जेक्ट रहे हैं। Many substantial studies have been carried out on the topic including the National Nutritional Survey 2018 NNS 2018। ठीक है, और बहुत से जो सब्सटेंशियल जरूरी जो स्टडीज हैं वो टॉपिक पे इन्हीं टॉपिक पर रही हैं जो कि नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे हुए 2018 में, विच शोज दैट 40.2% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years आर स्टंटेड, जिनमें जो 40.2% बच्चे जो हैं वो 5 साल की एज के अंदर अंदर ही वो जो है वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, एंड वाइल 17.7% आर वेस्टेड, जिनमें से 17.7% जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। वाइल देयर आर मैनी सोशो इकोनॉमिक सीजनल एंड कल्चरल कॉजेज फॉर दिस, इसके बहुत से माशी माशरती मौसमी और सकाफती वजूहात हो सकती हैं। वन ऑफ द लीडिंग रीजंस इज इनएडुकेट डाइटरी प्रैक्टिसेस। ठीक है, और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है, जो वजह है, वो नाकाफी जो उनको खाना है वो प्रोवाइड करना है अमंग यंग चिल्ड्रन, जो कि छोटे बच्चे हैं उनके दरमियान उनको उस तरीके से प्रॉपर हेल्दी फूड नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स इन चाइल्डहुड प्रमोट्स ऑप्टिमल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट। अगर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप की जाएंगी बच्चों के अंदर, वही प्रमोट की जाएंगी, तो वो एक अच्छा एक पुरुमीद वाली फिजा कायम होगी और ग्रोथ होगी, न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट होगी कंट्री में। Economic development is imperative for improvement in any country's food supply and the consequent eradication of dietary deficiencies। Eradication होता है खात्मा करना। ठीक है, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, मुआशी डेवलपमेंट भी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहले यही जरूरी है कि फूड सप्लाई किया जाए एक प्रॉपर तरीके से बच्चों में भी। ठीक है, ताकि जो है वो डाइटरी जो कमियां हैं, डेफिशिएंसीज हैं, उनको इरेडिकेट किया जाए, उनका खात्मा किया जाए। This leads to an overall improvement in the nutritional status of the population। ये कहाँ पर लेकर जाएगा? ये इस तरीके से करने से हमें इम्प्रूवमेंट होगी, न्यूट्रिशनल स्टेटस बेहतर होगा हमारी पॉपुलेशन का। Understandably, there is a huge difference between the nutritional status of children belonging to developed and underdeveloped countries। और अगर हम सोच समझ के देखें तो एक बहुत ही बड़ा इख्तलाफ नजर आएगा हमें न्यूट्रिशनल स्टेटस के हवाले से उन बच्चों के दरमियान जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में रहते हैं और उन बच्चों के दरमियान जो कि जो है वो तरक्की पजीर ममालिक में रह रहे हैं। एज चंगलेंग लू राइट्स इन हिज रिपोर्ट ऑफ 2016। अब जो चंगलिंग लू हैं वो लिखते हैं, रिपोर्ट बताते हैं 2016 में ऑलमोस्ट 250 मिलियन जो बच्चे थे इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, यानी कि मिडिल क्लास और जो लो इनकम कंट्रीज थे उससे ताल्लुक रखने वाले 250 मिलियन बच्चे तकरीबन आर एट रिस्क ऑफ नॉट अटेनिंग देयर फुल डेवलपमेंटल पोटेंशियल्स। कि मतलब उनको उतनी वो अटेन ही नहीं कर पाते कि वो डेवलप हो सकें, ग्रो कर सकें अपनी पूरी कुवत के साथ, बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड पॉवर्टी। क्यों ऐसा क्यों है? क्यों? जस्ट बिकॉज के ग़िज़ायत की कमी है और गुर्बत है। द क्वालिटी ऑफ एन एडोलसेंस लाइफ। ठीक है, अब जो बच्चे हैं उनकी जो लाइफ है, उनकी जो क्वालिटी है, एज वेल एज देयर फिजिकल एंड स्कॉलिस्टिक कैपेबिलिटी, यानी उनकी सोचने की सलाहियत और उनकी जो जिस्मानी उनकी कुवत है, इज ह्यूजली इम्पेक्टेड बाय डाइटरी हैबिट्स अडॉप्टेड इन चाइल्डहुड। तो उस वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट हो रही है, उन पर इम्पेक्ट पड़ रहे हैं, क्योंकि वो उनके जो बचपन की आदत है ना,
खाने पीने की, उसकी वजह से उनकी सेहत और सोचने समझने की सलाहियत भी जो है वो इम्पैक्ट हो रही है। पाकिस्तान टू अनफॉर्चुनेटली इज सीवियरली अफेक्टेड बाय चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। पाकिस्तान भी बदकिस्मती से बहुत ही शिद्दत वाला जो ग़िज़ायत की कमी के शिकार बच्चे हैं उस अफेक्टेड कंट्री है। रैंकिंग 99 आउट ऑफ 121 इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग इसका डाटा देखा जाए तो 121 में से 99वें रैंक पे पाकिस्तान भी इनमें शामिल है। In most of the developing countries, including Pakistan, the subject of children's and adolescents' health is under research. तो बहुत से जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो जो बच्चे हैं या adolescents हैं उनकी सेहत अंडर रिसर्च्ड है, ठीक है, इन ममालिक में। द साइलेंट नेचर ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। अब जो साइलेंट नेचर पाई जाती है ना, ये ग़िज़ाइयत की मसाइल के हवाले से स्क्यूड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, और स्क्यूड मतलब बहुत ही कम इंटरेस्ट देखे जाते हैं, सियासी एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आर द मेन रीजंस फॉर दिस। और जो माली तौर पर मदद नहीं की जाती, रुकावटें हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं माली तौर पर, वो बहुत ही मेन रीजंस हैं इन तमाम चीज़ों के। देयर इज ऑल्सो अ लैक ऑफ पब्लिश डाटा ऑन द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर कमी भी है पब्लिश डाटा की इस सब्जेक्ट के हवाले से, विच मेक्स इट इवन मोर डिफिकल्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि और भी मजीद इसको मुश्किल बना देती है कि गवर्नमेंट की अटेंशन को इस तरफ डाइवर्ट करवाया जाए। प्रोग्राम मैनेजर्स एंड पॉलिसी मेकर्स टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन स्कूल्स। तो चाहिए ये कि मतलब इतनी अटेंशन जो है वो उस तरीके से प्रॉपर ड्रा नहीं करवाई जाती, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की प्रोग्राम मैनेजर्स, पॉलिसी मेकर्स उसको प्रॉपर ना तो डेवलप कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते, और अप्रोप्रिएट यानी मुनासिब तरीके से जो गाइडलाइन होनी चाहिए स्कूल्स में फूड प्रोवाइड करने की या अवेलेबिलिटी की, वो नहीं हो पाती, उनमें मुश्किलात देखी जाती हैं। कंसिडरेबल एफर्ट्स इज बीइंग पुट इन नेशन वाइड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन। ठीक है, अब जो कंसिडरेबल एफर्ट है जो देखी जानी चाहिए नेशन वाइड, जो देखी गई, तो वो अहम तरीन खाना ही है। हेल्दी डाइटरी हैबिट्स हैं, ठीक है, यानी कि सेहतमंद जो खाने की हैबिट्स हैं वो होनी चाहिए, आदात हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली और सबसे अहम, करेक्ट न्यूट्रिशनल पोर्शंस ऑफ फॉर चिल्ड्रन, के बच्चों के लिए जो ग़िज़ाइयत उनको दी जानी चाहिए वैसे ही पोर्शन होने चाहिए। हाउएवर, ताहम यंग चिल्ड्रन स्पेंड अ सब्सटेंशियल टाइम ऑफ देयर डे एट स्कूल। क्योंकि जो ताहम जो बच्चे होते हैं छोटे, वो अपना ज़्यादा प्रीशियस टाइम जो है वो स्कूलों में गुजारते हैं। द स्कूल फीडिंग बिकम्स क्रूशियल। तो जो है वो स्कूल फीडिंग यानी स्कूल में जो खाना खाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल यानी बहुत ही अहम हो जाता है। प्रैक्टिकली अगर अमली तौर पर देखें तो ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड प्रोवाइड देयर स्टूडेंट्स विद सम फॉर्म ऑफ स्कूल मील्स। ठीक है, तो तमाम कंट्रीज में ही, तमाम ममालिक में ही बच्चों को जो है स्कूलों में खाना दिया जाता है। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज अ लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें जो दुनिया में पाया जाने वाला फूड प्रोग्राम है वो इंसानी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है, दैट हैज प्लेड अ पाइवोटल रोल इन डिवाइजिंग स्ट्रेटजीज रिगार्डिंग फूड एट स्कूल, जो कि एक अहम पाइवोटल रोल प्ले करता है, और स्ट्रैटेजी उसकी ऐसी है कि वो फूड प्रोवाइड करता है स्कूल में। द WFP स्कूल फीडिंग प्रोग्राम, SFP स्ट्रैटेजी है ये, ठीक है, जो कि स्कूल फीडिंग प्रोग्राम की स्ट्रैटेजी है 2020 से 30 तक, लेज आउट द विजन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स। तो ये एक विजन है ताकि गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स ताकि आपस में पार्टनरशिप के साथ काम करें, टू एंश्योर दैट ऑल प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू गुड क्वालिटी मील्स इन स्कूल। और वो ये इंश्योर भी करवाएं कि प्राइमरी स्कूल में तमाम बच्चों को क्वालिटी मील मिलनी चाहिए, अच्छी जो है वो क्वालिटी के साथ खाना मिलना चाहिए। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स अ ब्रॉडर इंटीग्रेटेड पैकेज ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज। इसमें जो है वो बहुत ही ब्रॉडर लेवल का जो है वो पैकेज शामिल है, जिसमें हम सेहत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, और न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत की सर्विसेज पर ज़रूरत है तवज्जो देने की। इन पाकिस्तान ओनली चिल्ड्रन फ्रॉम अ सर्टेन सोशो इकोनॉमिक सेटिंग कैन एंजॉय फूड एट स्कूल। सिर्फ पाकिस्तान में बच्चे ही जो हैं वो मुआशी इकनॉमी, जो मुआशी माशरती जो सेटिंग्स हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। कुछ ही लोग प्रीवियसली लिमिटेड टू मोर डेवलप्ड कंट्रीज, और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं। द SFP इज रैपिडली ड्राइंग द अटेंशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स इन LMICs टू एक्सपेंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन। तो साथ ही साथ जो SFP है वो बहुत ही तेज़ी के साथ काम कर रहा है और टेंशन डेवलप करवा रहा है पॉलिसी मेकर्स की, कि वो एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें और बच्चों की जो ग़िज़ाइयत है उसको इम्प्रूव करें। एंड हेंस स्कॉलिस्टिक
होलिस्टिक परफॉर्मेंस अमंग चिल्ड्रन और बच्चों की जो ज़हनी भी परफॉर्मेंसेस हैं उसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। An interesting study was conducted on the outskirts of Peshawar by prominent American nutritionist Nicola Loy एट ऑल। ठीक है, तो जो निकोला लॉय है वो पेशावर में इस हवाले से फूड के हवाले से न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो काम कर रही हैं। द स्टडी कंपेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन बिटवीन स्कूल्स प्रोवाइडिंग अ स्टैंडर्ड मील, ताकि जो है वो शऊरी तौर पर कॉग्निटिव फंक्शन परफॉर्म करते हुए एक स्टैंडर्ड मील स्कूलों में प्रोवाइड किया जा सके। स्टैंडर्ड मील विद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाउडर, ठीक है, जिनमें जो है वो न्यूट्रिशन शामिल हों। ठीक है, एक ऐसा स्टैंडर्ड मील होना चाहिए। एंड अ लोकल स्कूल वेयर नो लंच वाज प्रोवाइडेड, और लोकल स्कूल्स में भी ऐसी तवज्जो दी जानी चाहिए जहां पर लंच प्रोवाइड ही नहीं किया जाता। द स्टडी कंक्लूडेड दैट देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इन चिल्ड्रन, और अगर ऐसा बेहतर हुआ, अगर बच्चों को न्यूट्रिशन दी गई तो उनकी जो कॉग्निटिव, जो शऊरी, जो सोचने समझने की परफॉर्मेंस है, सलाहियत है, वो भी बेहतर होगी। हु रिसीव्ड अ स्कूल मील विद एंड विदाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाउडर ओवर अ 12 मंथ्स पीरियड, और उसके जो रिसीव करेंगे वो मील, ठीक है, जो कि माइक्रो न्यूट्रिशन जो पाउडर है, ठीक है, उन्हें मिलेगा जो कि ओवर 12 मंथ पीरियड का होगा। पाकिस्तान currently has no operational school food programs at the national and provincial level। पाकिस्तान के पास कौमी और जो सूबाई लेवल है उस पर इस तरीके से कोई भी फूड प्रोग्राम्स वहां पर इस वक्त नहीं है। द तवाना पाकिस्तान प्रोजेक्ट, अ जॉइंट वेंचर फंडेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सितंबर 2002 टू जून 2005। अब ये तवाना पाकिस्तान प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ नाम बताया गया है, ठीक है, जो कि सितंबर में स्टार्ट हुआ, 2002 से 5 में था। was the last substantial step towards school meals। ये एक आखिरी ही स्टेप था जो कि स्कूल की तरफ उठाया गया था। अब आप देख सकते हैं कितने साल गुजर चुके हैं इस चीज को, 2005 तक रहा, 2002 से चलकर। द प्रोजेक्ट itself experienced multiple bureaucratic issues। इसके भी बहुत से जो हैं वो ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज थे, स्पेशली एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल एज वेल एज अदर बॉटल नेक्स। तो बहुत सी अंदरूनी जगहों पर, इंटरनल और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसमें बहुत से मसाइल पाए जाते थे। Like many other resources, food availability at school is also a privilege। ठीक है, privilege होती है मराआत, ठीक है, यानी कि दूसरी रिसोर्सेज की तरह खाने को पहुंचाना भी स्कूल्स के अंदर एक मराआत में से एक है। दैट ओनली चिल्ड्रन इन अ सर्टन सोशियो इकोनॉमिक सेटिंग एंजॉय इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ सर्टन यानी कि कुछ मखसूस किस्म के लोग ही इस तरीके से फायदा उठा रहे हैं, उनके बच्चे ही सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। अनदर रिपोर्ट पब्लिश इन 2018 बाय आयशा अजीज एनालाइजिंग द डाइटरी प्रैक्टिसेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन पाकिस्तान। अब 2018 में एक रिपोर्ट पेश करती हैं आयशा अजीज, जो एनालाइज कर रही हैं फूड जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो डाइटरी प्रैक्टिसेस हो रही हैं पाकिस्तान में स्कूल के बच्चों के लिए। और वो कंक्लूड करती हैं जी दैट स्किपिंग ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स वाज रिलेटेड टू लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, के जो ब्रेकफास्ट नहीं किया जाता, नाश्ते के बगैर स्नैक्स को रिलेट किया जाता है, तो ये कम जो मुआशी माशरती स्टेटस वाले लोग हैं, ठीक है, और रूरल रेजिडेंट्स वाले लोग हैं, देही इलाकों के, तो वहां पर ये चीज, ये रुझानात ज्यादा पाए जाते हैं। इन सच एन अनइक्वल सोसाइटी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज इवन ग्रेटर टू प्रोवाइड स्कूल मील्स इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स। तो इस तरह की जो नामुनासिब अनइक्वल किस्म की ये माशरा है, तो इसमें गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो फूड प्रोवाइड करें। बी सेट विद सीरियस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, और सेट करें बेहतर तरीके से इन सीरियस इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को। इन एडिशन टू बैड एंड इनएफिशिएंट गवर्नमेंट गवर्नेंस, अब जो है ये बैड गवर्नेंस है, इनएफिशिएंट है गवर्नेंस, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग ऑन मैनी फ्रंट्स। और डेफिनेटली पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बहुत से फ्रंट पर लड़ रही है, बहुत से महाज पर खड़ी है, उनकी बहुत से स्ट्रगलिंग जारी है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। Expecting the state to provide quality meals in public schools that are already providing free or cheap education would be unreasonable। तो यहाँ पर एक एक्सपेक्ट करना और ये कि वहाँ पर क्वालिटी मील्स दी जाएंगी पब्लिक स्कूल्स में और फ्री और चीप एजुकेशन दी जाएगी, तो ये काफी अनरीजनेबल भी लगता है। द रोल ऑफ एनजीओज एंड अदर वॉलंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी कंसिडर्ड इन दिस रिगार्ड। तो डिफरेंट किस्म के एनजीओज और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वॉलंटियर हैं, जो खुद चाहती हैं, तैयार हैं क्या कहते हैं उनको, उनकी उनको मदद करने के लिए, तो इसके हवाले से इस इन दिस रिगार्ड उनको भी ये चीज जो है वो कंसिडर करनी चाहिए।
द प्राइवेट स्कूल सेक्टर प्रोवाइड्स क्लीनर एंड बेटर फूड ऑप्शंस टू चिल्ड्रन। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं तो वो क्लीनर जो है वो सेक्टर्स उनमें पाए जाते हैं, ठीक है, वो भी फूड ऑप्शंस देते हैं बच्चों को। येट द लैक ऑफ सेंट्रल पॉलिसी फॉर स्टैंडर्ड फूड प्रोविजन इज इवन दीज इंस्टीट्यूशन इज वरीसम। लेकिन फिर भी इनमें इन इंस्टीट्यूशन के अंदर भी स्टैंडर्ड फूड को प्रोवाइड करना काफी ज्यादा वरीसम एक परेशान कुन मसला दिखाई देता है। द प्रेफर्ड वे ऑफ मोस्ट पाकिस्तानी पेरेंट्स इज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल विद पैक्ड लंच बॉक्सेस एंड टिफिन। और जो प्रेफर्ड किया जाता है, जो प्रेफर्ड वे है पाकिस्तानी पेरेंट्स का, वो यही है कि बच्चों के साथ टिफिन और लंच बॉक्सेस उनको पैक करके दिए जाएं। अंडरस्टैंडेबली द लैक ऑफ ट्रस्ट इन फूड आइटम्स अवेलेबल इन स्कूल कैंटीन्स एंड कैफेटेरियाज इज वन ऑफ द मैनी रीजन। इनमें से सबसे ज्यादा रीजन यही है कि स्कूल की जो कैंटीन्स और कैफेटेरियाज हैं उनमें लैक ऑफ ट्रस्ट पाया जाता है पेरेंट्स का उस पर, कि खाने की मेयार इतना अच्छा नहीं होता। बट दीज कैंटीन्स एंड कैफेटेरियाज में बिकम अननेसेसरी चॉइस फॉर सम पेरेंट्स। लेकिन कुछ यही कैंटीन्स और कैफेटेरियाज जो हैं वो कुछ पेरेंट्स की चॉइस भी होती हैं। विद मोर मिडिल क्लास वुमेन ऑप्टिंग टू वर्क, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत सी औरतें खवातीन काम कर रही हैं। इट इज द नीड ऑफ द और दैट दे शुड बी लेस वरीड अबाउट देयर चिल्ड्रंस फूड प्रोविजन एट स्कूल। तो उनको इनको भी ये मरात मिलनी चाहिए कि उनको जो है वो स्कूल में ही इतना अच्छी क्वालिटी का खाना होना चाहिए कि बच्चे वहां से खाना ले सकें। डेवलप्ड नेशंस लाइक द यूएस हैव स्कूल मील्स फ्री ऑफ चार्ज और एट गवर्नमेंट सब्सिडीड प्राइसेस फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज। जैसे कि अगर डेवलप नेशंस देखें, जिस तरह के यूएस की इन्होंने यहाँ पर बात बताई, तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज जो है वो गवर्नमेंट में स्कूल्स में जो है वो प्रोवाइड किया जाता है खाने को, और लो इनकम फैमिलीज को इस तरीके से टैकल किया जाता है। दो दिस इज एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट विद इट्स करंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल्स। तो ये एक अनरियलिस्टिक सी, गैर यकीनी सी एक्सपेक्टेशन होगी गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान की, कि जो पॉलिटिकल और जो हमारे मुआशी चैलेंजेस चल रहे हैं, स्ट्रगल चल रही है इस दौरानिए में, स्मॉल एंड इफेक्टिव स्टेप्स कैन बी टेकन इन दिस डायरेक्शन। लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स और इफेक्टिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस डायरेक्शन में भी। द गवर्नमेंट शुड लुक इनटू फॉर्मुलेटिंग डाइटरी गाइडलाइंस फॉर फूड आइटम्स अवेलेबल फॉर कंजम्पशन फॉर स्टूडेंट्स। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस हवाले से डाइटरी गाइडलाइन लें, अवेलेबिलिटी पॉसिबल करवाएं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो फूड जो है वो क्वालिटी वाली ले सकें। द क्वालिटी ऑफ फूड शुड बी अप टू द मार्क टू इंश्योर डिसेंट हेल्थ स्टैंडर्ड्स। और क्वालिटी ऑफ फूड ऐसी होनी चाहिए जो डिसेंट हो और अप टू द मार्क हो, ठीक है, यानी कि प्रॉपर मयार के मुताबिक हो और हेल्थ की जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पर पूरी उतरती हो। विद द फोकस ऑन फोर्टिफिकेशन, और प्रॉपरली न्यूट्रिशन के साथ उस पर फोकस होना चाहिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स एनर्जी ड्रिंक्स एंड एक्सेसिव शुगर शुड बी डिस्करेज। और इस तरह की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, एनर्जी ड्रिंक्स या ये एक्सेसिव शुगर वाली चीजें हो गई, इनको डिस्करेज किया जाना चाहिए, इनकी हौसला हौसला शिकनी की जानी चाहिए। कैंटीन शुड इंस्टेड सर्व न्यूट्रिएंट रिच fortified foods such as milk, vegetable, meat items, seasonal fruits, and other items catering to the macro and macro nutrient needs of children। तो बच्चों को जो है वो सब्जियां और दूध और इस तरीके से फ्रूट वगैरह की आइटम्स जो है वो बड़े पैमाने, छोटे बड़े पैमाने पर उनको उस चीज की जरूरत है, इंक्लूडिंग आयरन, कैल्शियम, बी विटामिन एटसेट्रा, जिनमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी वगैरह शामिल हों। लंच टाइम शुड बी क्लॉक्ड अकॉर्डिंग टू द हंगर लेवल ऑफ द चिल्ड्रन एंड एक्सेसिव पीरियड ऑफ स्टारवेशन शुड बी डिस्करेज। और जो बच्चों को जब भूख लगे तो उस टाइम के अकॉर्डिंग उनको जो है वो खाने की इजाजत होनी चाहिए, और एक्स्ट्रा लेवल नहीं जाने देना चाहिए कि स्टारवेशन यानी भूख से ही बच्चे तड़पते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। वी आर फॉर फ्रॉम द गोल येट, एंड दीज इश्यूज माइट लुक सिंपलर एंड स्मॉलर इन कंपैरिजन टू अदर ग्रेव प्रॉब्लम्स द कंट्री इज करेंटली फेसिंग। तो हम इस गोल से काफी दूर हैं, हमें इसकी तरफ देखना चाहिए। और अगर हम इसको कंपैरिजन करें, जो पाकिस्तान की जैसी कंट्री जो है वो मुख्तलिफ करंटली जो है वो डिफरेंट क्राइसिस को फेस कर रहा है, लेकिन ये भी एक ऐसी क्राइसिस है जिसको हमें देखना चाहिए। येट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इज अ पैरामाउंट एंड कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो ये जो डेवलप करना है, ये हेल्दी ईटिंग हैबिट डेवलप करना है बच्चों के अंदर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामाउंट है, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर बच्चों की खुराक ठीक होगी, फर्द की सेहत ठीक होगी, तो मुआशरे की सेहत इस तरीके से बेहतर होगी, तभी वो जहनी तौर पर भी प्रॉपरली चीज़ों को देख सकेंगे, नेक्स्ट आने वाली जनरेशन स्ट्रेटजीज तैयार कर सकेंगी। तो इस हवाले से जो है बहुत ज़रूरी है कि उनकी हेल्थ के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।